हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये आलेखन की अंतिम वीडियो रहेगी और हम लोगों ने इससे पहले शासकीय, अर्धशासकीय, अधिसूचना और कार्यालय आदेश, ठीक है, 4 चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। 5वां जो हमारा बचता था वो है परिपत्र, क्योंकि परिपत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ज़रूर अच्छे से देख लेंगे और इसमें हम लोग उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों ने उसके प्रारूप देखे थे, बाकी सब में इसमें हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन में क्या है कि आलेखन का ऐसा प्रारूप है जिसमें शासकीय कार्यों से संबंधित समान सूचना, आदेश, निर्देश आदि को सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों तक पत्र प्रतियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो परिपत्र का यही मतलब होता है, जब समान सूचनाएं होती हैं और एक समय पे कई लोगों को भेजना होता है तो हम लोग परिपत्र का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक पद से कई सारे जो अधिकारी हैं, ठीक, उनको भेजा जाता है और इसमें क्या है, समय भी हमारा कम लगता है, ठीक, एक ही टाइम पे कई जगहों पर इसको पहुंचाया जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी यहाँ पे, इसको देख लेंगे। वहाँ पे जब परिपत्र लिखने को आएगा तो ये वाली डेफिनेशन जो है हम लोग लिख देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग विशेषताएँ देखेंगे। विशेषताओं में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ संचालन। तो संचालन क्या है, सदैव एक पद से कई सारे गंतव्यों में होगा। मतलब एक पद से हम लोग जब समान सूचनाएं होंगी तो कई सारे अधीनस्थ अधिकारी होंगे या फिर समान अधिकारी हैं, उनको ये भेजा जाता है, ठीक। तो अनेक गंतव्य होंगे यहाँ पे। उसके बाद भाषा शैली जो है, भाषा शैली इसकी निश्चित नहीं होती है। निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि जो परिपत्र है वो कई सारे प्रारूप में लिखा जाता है। जैसे शासकीय प्रारूप भी होगा इसका, अर्थशासकीय भी होगा। जब हम लोग शासकीय परिपत्र लिखते हैं तो वहाँ पे शासकीय जो पत्र होगा उसकी भाषा ये औपचारिक धारण कर लेगा, ठीक है। और जब हम लोग अर्थशासकीय परिपत्र लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी भाषा वहाँ पे यूज होती है, जो कि भवनिष्ठ वगैरह होता है ना, उसमें संबोधन वगैरह भवनिष्ठ या फिर कष्ट करें, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो वाले जो भाषा शैली है वो यहाँ पे यूज करी जाएगी, ठीक है, अर्थशासकीय में। तो बस इतना सा अंतर होता है, ये विशेषता हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु हमेशा इसकी शासकीय कार्यों से संबंधित होगी। इसमें हमारी सूचना होंगी, आदेश होंगे, निर्देश होंगे, ये सारी चीज़ें विषय वस्तु में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी, ऊपर डेफिनेशन दी हुई, दोनों चीज़ देख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो शासकीय पत्र है उसी का यहाँ पे प्रारूप ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इसका प्रारूप जो है निश्चित नहीं है तो हम लोग प्रारूप की बात नहीं करेंगे, हम लोग शासकीय परिपत्र की सीधे बात कर लेंगे, ठीक है। अर्थशासकीय भी वहाँ हो सकता है कि अर्थशासकीय भी आ जाए, ठीक है। पहचान कैसे होती है शासकीय और अर्थशासकीय में? शासकीय में क्या होता है कि एक पद से दूसरे पद को पत्र लिखे जाते हैं। अर्थशासकीय में क्या होगा, अगर अर्थशासकीय पत्र वहाँ लिखने को आया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे क्लू दिया रहेगा, जैसे कि वहाँ पे कोई अर्धशासकीय निकाय दिया होगा, ठीक है, या फिर कोई जो अनौपचारिक पद है उसको दिया रहेगा कि उसको परिपत्र लिखिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिया रहेगा तभी वहाँ पे अर्थशासकीय परिपत्र लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग शासकीय परिपत्र की बात करेंगे। तो शासकीय पत्र में सबसे पहले ऊपर क्या है कि यहाँ पे संख्या दी हुई है। संख्या कुछ इस तरह से डालेंगे, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 30/4/2023, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर सबसे ऊपर यहाँ पे प्रेषक लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे का खा गा लिखा हुआ। देखिए, निश्चित किसी का नाम मत लिखिएगा, ठीक है, किसी का नाम मत लिखिएगा आप। वहाँ पे का खा गा या फिर आबासा लिखकर कुछ ऐसा काम चलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे शासकीय में क्या होता था, पद होता था सबसे ऊपर, तो यहाँ पे का खा गा लिख दिए। फिर पद यहाँ पे मुख्य सचिव हो गया और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक है, शासकीय पता यहाँ पे पड़ गया नीचे। उसके बाद क्या है, सेवा में फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश शासन। जब हम लोग परिपत्र लिखेंगे तो वहाँ पे समस्त लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई सचिव या ऊपर से अगर कोई परिपत्र भेजा जाना है, सभी जिलाधिकारी को भेजना रहता, तो वहाँ पे हम लोग लिखते सभी समस्त जिलाधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे समस्त डाल देंगे तो सारे जितने भी पद हैं उनको पहुँच जाएगा ये। जैसे जितने भी जिला में विद्यालय निरीक्षक हैं तो अगर समस्त डाल देंगे, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, तो 75 के 75 जिलों में जितने भी विद्यालय निरीक्षक हैं उनको ये पत्र पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले चीज़ को बहुत मतलब अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, समझ डालना अगर लिखने को वहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ पे शासकीय पता नीचे हो गया ये वाला।
उसके बाद यहाँ पे अनुभाग जैसे लिख दिया है मैंने, यहाँ पे अनुभाग 3 है। फिर जैसे शासकीय पत्र में होता था दिनांक, तो यहाँ पे दिनांक डाल दी है और यहाँ पे उसका एड्रेस पड़ा हुआ है लखनऊ, ठीक है। फिर विषय क्या है, तो विषय में लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के निःशुल्क वितरण के संदर्भ में परिपत्र, ठीक है। इसी तरह से लिखना है, वहाँ पे लास्ट में परिपत्र जोड़ देना है कि संदर्भ में परिपत्र, कुछ भी विषय हो वहाँ पे लास्ट में के संदर्भ में परिपत्र जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महोदय लिखना है। महोदय के बाद उक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त माध्यमिक विद्यालयों में 10 अक्टूबर 2023 से पूर्व पाठ्य पुस्तकों को निःशुल्क वितरण किया जाना तय हुआ है। पाठ्य पुस्तकों के वितरण संबंधी उत्तरदायित्व सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों का होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद ये सेकेंड पैरा में लिख दिया कि उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें, ठीक है। तो इतना लिखकर इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भवदी दिया हुआ है तो भवदी लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, फिर नाम में का खा गा, फिर प्रमुख सचिव, फिर एक जो इम्पोर्टेंट जो मतलब रहती लाइन है वो है ये कि प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। क्योंकि परिपत्र में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि अन्य जो विभाग हैं या फिर कोई अधिकारी हैं उनको भी सूचित करना रहता है, तो वहाँ पे कुछ जो प्रतियाँ होती हैं वो अटैच कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सचिव माध्यमिक शिक्षा को भी प्रेषित करना था एक प्रतिलिपि, तो वहाँ पे इसका नाम लिख दिए। फिर सेकंड जो है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को भी सूचित करना था, तो उनका यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आज्ञा से लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर, फिर का खा गा प्रमुख सचिव, ठीक है। तो ये प्रमुख सचिव की तरफ से लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे उसका मतलब पद नाम जो है उन्हीं का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है परिपत्र का उदाहरण। इस तरह से ही कुछ वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। मैंने उदाहरण में समझा दिया सारी चीज़ें, इसको अच्छे से देख लीजिए। और जो कॉमा, ठीक है, पूर्ण विराम, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं मतलब मत भूलना वहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं वहाँ पे। अगर कॉमा वगैरह भूल रहे ना और फुल स्टॉप वगैरह भूल रहे हैं तो फिर आपके नंबर कटने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। आराम से चीज़ें रट जाएंगी फिर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं आलेखन के, तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए। सारे प्रारूप आपके क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से बताया गया है। और उदाहरण नहीं बताया था तो उदाहरण इसमें देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से कुछ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हैं वो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मेन से संबंधित कुछ मैंने डाटा वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ कंटेंट भी पड़ा हुआ है, तो अगर वो देखना चाहते हैं आप लोग तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।